हमने ये वस्त्र तो लिए हैं पर ये बड़े हैं। भैया आगे कोई दर्जी को मिलेगा, बातें हम अपने यह वस्त्र सही करा लेंगे। ठीक है भैया चलो। उल्टे सीधे वस्त्र थे, राजघराने के वस्त्र पहन रखे थे। तो बस ग्वाल वाल बलराम जी बोले भैया ये ठीक हो जाए तो ठीक है। अब दर्जी, वो दर्जी था कंस का, नियमित कंस से वस्त्र सिला करता था। तो दर्जी मिला ठाकुर जी को। पुणे के दर्जी हतो सुदामा ताके सदन गए घनश्याम। प्रणाम भगवान। प्रसन्न रहो भैया। आप कौन हैं? भगवान मैं राजा कंस का दर्जी हूँ, प्रतिदिन उसके वस्त्र सिलने के लिए जाता हूँ। भैया आज वह राजा कंस के वस्त्र ना सिल के आज आप हम दोनों भैया के इन वस्त्रन को सही कर दो, ये बड़े ज्यादा। क्यों नहीं प्रभु, मेरे धन्यवाद। ये आइए। जो धोबी का उद्धार किया, ये वही धोबी था जो राम अवतार में और किशोरी जी के ऊपर उंगली उठाई थी कि ये लंका में रह करके आई है, जिनके कारण किशोरी जी का और वनवास हुआ। अच्छा, ये जो दर्जी है यह है मिथिलापुरी का। मिथिलापुरी में राम जी के अंग स्पर्श करना चाहता था, वस्त्र सिलना चाहता था, लेकिन राजा होने के नाते भगवान से स्पर्श नहीं हुआ, इस अवतार में स्पर्श हुआ। अब आए महाराज आगे ठाकुर जी, तो वहां मिले कौन? तुम्हें या के बदले में कहा चाहिए? भगवान मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। तथास्तु। भक्ति दे करके चले। आगे देखा स्नान भी हो गया, लेकिन माथे पर चंदन नहीं। अगर पक्का ब्रजवासी है, सच्चे ब्रजवासी और कच्चे ब्रजवासी की पहचान सुन लो। माथे पर अगर उसके टीका नहीं है और वो भी चंदन नहीं है तो समझ लो कच्चा है ये। तो आगे कन्हैया ने देखा कि तिलक नहीं है, तो बस महाराज ओ प्रसन्न रहो भैया। माली आई है। हाँ भगवान मैं महाराज कंस का माली हूँ। 2 सुंदर हार बना करके ले जाता हूँ, एक भगवान शंकर के लिए और दूसरा हार महाराज के लिए। लेकिन आज मेरी इच्छा हो रही है महाराज को हार ना पहना करके ये दोनों हार आज दोनों भाइयों को पहना दूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से मथुरा में भी अधिपत्य ठाकुर जी का आते ही लोग मानना शुरू कर दिए। भैया तुम्हें या के बदले में कहा चाहिए? हे दयालु, हे भक्तवत्सल, मैं तो आपसे यही मांगता हूँ, चाहो कृपाल यही बर में नित्य साधु संगत माहे बनी रहे, छाड़ सबे जग को परपंच, यही एक आस ही में तनी रहे। प्रभु कर कंज से पायन में प्रभु जी अब नित्य नई प्रीत हमारी बनी रहे। बस आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, आपकी भक्ति चाहिए। तथास्तु। आगे चले चंदन लगवाने के लिए। चंदन लेकर के मिली कौन? कंस की दासी कुब्जा। भगवान बुढ़ापा किसी को न दे, भगवान बुढ़ापा किसी को न दे, भगवान बुढ़ापा किसी को भी न दे, भगवान बुढ़ापा किसी को न दे, भगवान बुढ़ापा। आप कौन हो? आप कहोगे कि आप सुंदरी हो सुंदरी, न कि मेरी बात तो सुन। आप मुझे सुंदरी कहने वाले आप कौन हो? हे सुंदरी, हम आपका उपहास नहीं उड़ा रहे हैं। हम दोनों भैया कृष्ण और बलराम आपके समीप आए हैं। किस महाराज। लिए? आप हम दोनों भैया के मस्तक पे चंदन लगा दें। ठीक है। तुम्हारे लिए ही। राजा कंस के माथे पर रोजाना चंदन लगाया करती थी। आज ठाकुर जी मिल गए और ठाकुर जी ने सुंदरी कहा। ये 7 जगह से 3 जगह से 7 थे, 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन आज भगवान ने स्वयं सुंदरी कह करके घोषित किया, प्रसन्न हो गई और चंदन लगा दिया। अरे भैया कन्हैया, कहो भैया बलराम। आपने जो कोई भी मिला था सबको कुछ ना कुछ दे दिया है। ये बेचारी 3 जगह से टेढ़ी है, आप इसको सीधी कर दीजिए। क्यों नहीं भैया बलराम? बस महाराज 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने पीठ पर
अपना घुटना रखा और सीधी सुंदरी बना दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक कुरूपा को स्वरूप दे दिया। हे प्रभु, आप हमारी कुटिया पे चलिए। हे सुंदरी, इस समय हम अपने मामा कंस से मिलने के लिए जा रहे हैं। हम वहां से आएंगे तो आपकी कुटिया में अवश्य ही आएंगे। ठीक है प्रभु।